Hello everyone. So today we will discuss about oxidation and reduction reaction of the first lesson chemical reactions and equation. ये part 5 है. So oxidation क्या होता है and reduction क्या होता है and this is the last topic of this lesson. इसके बाद ये lesson finish हो जाएगा. Now see oxidation. तो first we will discuss about definition. होता क्या है? Oxidation का meaning क्या है? Reduction का meaning क्या है? Oxidation मतलब होता है addition of oxygen. Addition of oxygen. किसी भी substance में ऑक्सीजन का ऐड होना. अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन बोला जाएगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का रिमूव होना. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का लॉस होना. तो ऑक्सीडेशन का 3 डेफिनेशंस है. क्या क्या डेफिनेशन है? फर्स्ट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का ऐड होना. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का रिमूव होना या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का लॉस. इसी तरह रिडक्शन का डेफिनेशन होता है. रिडक्शन मतलब हो गया तो ऑक्सीडेशन जो था ठीक इसको उल्टा कर दो. ऑक्सीडेशन वाला जो था ठीक इसको ऑपोजिट कर दो. ऑपोजिट क्या होगा? ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था. याद कैसे रखोगे? ऑक्सीडेशन ओ ऑक्सीजन ओ. ऑक्सीडेशन का फर्स्ट लेटर ओ होता है और ऑक्सीजन भी ओ है, ऑक्सीडेशन भी ओ. बोथ है फर्स्ट लेटर ओ. अगर एक याद हो गया तो हाइड्रोजन वाला में उल्टा कर दो. एडिशन है यहाँ रिमूवल और इलेक्ट्रॉन लॉस. तो रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का रिमूव होना. सेकेंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ऑपोजिट हो जाएगा. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का ऐड होना या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो ये क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो तीनों में से कोई भी बोल सकते हो. तीनों होता है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक इसका ऑपोजिट करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा. सपोज एग्जांपल्स देखिए. जैसे कॉपर. कॉपर सॉलिड है. इसको अगर आप ऑक्सीजन देकर के हीट करते हो. कॉपर सॉलिड होता है. ऑक्सीजन देकर के हीट करें क्या होगा? तो कॉपर ऑक्सीजन में बर्न होगा. कोई भी चीज का कंबशन करे, बर्न करे, उसको जलाए तो बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड. तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा. तो कॉपर क्या कलर होता है? ब्राउन कलर का होता है. ब्राउन कलर का. और कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है. तो ब्राउन कलर will changes into black. So if you heat copper, then brown color of copper will change into black due to the formation of copper oxide. इसको copper oxide बोल सकते हो. CuO. तो क्या हुआ? You see copper में ऑक्सीजन ऐड हुआ. कॉपर था उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया. कॉपर ऑक्साइड बन गया. बैलेंस कर लो. 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे 1 है तो 2 आ गया. कॉपर 2 देन टेक कॉपर 2.
तो यहाँ पे दोनों ऐड होकर के एक बन गया। तो ये एडिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया? दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। इसी तरह से अगर कोई रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो तो ऑक्सीडेशन है, ऑपोजिट होने से डेथ। टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है। सपोज कॉपर ऑक्साइड जो बना है सॉलिड, इसमें मैंने दे दिया हाइड्रोजन गैस, इसको हीट कर दे, क्या होगा रिएक्शन? तो इफ वी रिएक्ट कॉपर ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन गैस, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो सी यहां से ये कौन सा रिएक्शन होगा? तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यू सी हियर कॉपर, हियर हाइड्रोजन, व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव? तो हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव। पता कैसे चला कि हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस? सो इसके लिए यू हैव टू सी chemical reactions and equations part 4, वहां पे we have discussed displacement reaction and double displacement reaction। तो वो देखने से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज भी लिखा हुआ है, which one is more reactive, which one is less। Now remember hydrogen is more reactive than copper। तो क्या होगा? हाइड्रोजन कॉपर को हटा देगा, तो हाइड्रोजन कॉपर को हटा दिया, तो इन प्लेस ऑफ कॉपर हु विल कम? हाइड्रोजन। इन प्लेस ऑफ कॉपर हाइड्रोजन हैव कम, और क्या निकल जाएगा? कॉपर। तो कॉपर का प्लेस में हाइड्रोजन आ गया और कॉपर निकल गया। नाउ सी ये जो रिएक्शंस हुआ, ये कैसा रिएक्शन से चेक करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर ऑक्साइड, ये क्या था? ब्लैक कलर का था, दिस वन इज ब्लैक। यू सी ये ब्लैक कलर से फिर कैसा कलर हो गया? ब्राउन कलर का। व्हाई? बिकॉज कॉपर ब्राउन। तो पहले हमने कॉपर जो ब्राउन था उसका कंबशन करके कॉपर ऑक्साइड बनाया, बर्न करके ब्लैक हुआ, फिर उसमें हाइड्रोजन गैस दिया, फिर बर्न किया, फिर वो वापस ब्राउन हो गया। नाउ सी कॉपर ऑक्साइड से, फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड व्हाट इज फॉर्म्ड हियर? कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो यहां हुआ क्या? कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो यहां पे हुआ क्या? इसके पास ऑक्सीजन था, यहां पे नहीं है। ऑक्सीजन था, यहां पे नहीं है। मीन्स व्हाट? कॉपर ऑक्साइड लॉस्ट ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को क्या किया? लॉस किया। यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये कैसा रिएक्शन है? दिस वन इज रिडक्शन। नेक्स्ट यू सी हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से क्या बना? वाटर। तो हाइड्रोजन से वाटर बना, मतलब ये कैसा रिएक्शन हुआ? तो यू सी यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2O है। मीन्स इन H2 ऑक्सीजन इज एडेड। H2 में क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ऑक्सीजन ऐड होने से H2O। तो H2 में ऑक्सीजन का ऐड होना, तो हम लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑक्सीडेशन।
तो here both oxidation and reduction takes place. ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, दोनों हुआ। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन। हाइड्रोजन से वाटर बना, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इन केस अगर इफ इन ए रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सो हियर वी कैन से दैट कॉपर ऑक्साइड इज कॉपर ऑक्साइड इज reduced to कॉपर। कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, कॉपर में रिड्यूस्ड हो गया, एंड हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया वाटर में। हाइड्रोजन इज oxidized to water, and if in a reaction both oxidation and reduction takes place, अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, देन रिएक्शन इज कॉल्ड, तब रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। देन रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो, बोथ हो, देन इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले इसका, MnO2। Now pause the video and write this. Take one more example. MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसमें मैंने लिया HCl। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड में HCl देने से क्या होगा, दिस विल बी मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन इज फॉर्म। चलो बैलेंस कर ले, तो सी हाउ मेनी क्लोरीन्स आर देयर, 4 क्लोरीन, तो टेक 4 क्लोरीन। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 दे दिया, 4 हो गया। ऑक्सीजन 2, मैंगनीज 1, बैलेंस। Now in this reaction we have to identify which one is oxidized and which one is reduced। कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ और कौन सा रिडक्शन हुआ बताना है। Now say मैंगनीज ऑक्साइड से क्या बना, मैंगनीज क्लोराइड। Here you see ऑक्सीजन था, अभी नहीं है, मतलब यहाँ क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हियर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन। HCl से क्या बना, क्लोरीन। HCl से क्लोरीन बना, HCl से क्लोरीन बना, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन था, लॉस हो गया। तो हाइड्रोजन का लॉस होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। See we have written ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। तो ये भी क्या है, दिस वन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। So hope it will be clear.
oxidation and reduction. Now we will discuss about the effect of oxidation on everyday life. Next topic is effect of oxidation in everyday life. एवरीडे लाइफ में ये जो ऑक्सीडेशन है इसका इफेक्ट क्या है, तो इसमें वी हैव टू डिस्कस टू टॉपिक. वन इज कोरोशन, अदर इज रेंसिडिटी. एक कोरोशन के बारे में पढ़ना है और एक रेंसिडिटी के बारे में पढ़ना है. कोरोशन एंड रेंसिडिटी. नाउ कोरोशन क्या होता है? Now we have seen that suppose a piece of iron, एक आयरन है, इसको अगर आप एटमॉस्फेयर में रख दे तो अबाउट 5-6 मंथ के बाद क्या होता है, इसके ऊपर ब्राउन कलर का एक कोटिंग आ जाता है जिसको रस्ट बोलते हैं. रस्ट. If you put iron in the atmosphere and kept it 5 to 6 months, then after that you will see that above the surface of iron brownish color, red color का एक layers आ जाता है. तो ये क्या हो गया? rust हो गया. फिर you have seen silver. सिल्वर में क्या होता है? बहुत दिन रखने के बाद, ईयर्स आफ्टर ईयर्स, बहुत सालों के बाद इसमें ब्लैक कलर का कोटिंग आता है, ब्लैक हो जाता है. कॉपर पे क्या होता है? ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है. तो ये सब क्या है? ये मेटल्स था, आयरन, सिल्वर, कॉपर. ये सब के ऊपर क्या हुआ? अदर कलर्स आ गया. मतलब वो मेटल अपना शाइनिंग खत्म कर रहा है. मेटल का जो सरफेस है वो लॉस हो रहा है. क्यों? क्योंकि इसको कहां पे रखा था? एटमॉस्फेयर में. तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? मॉइस्चर है, एसिड्स है. ये सब क्या करता है? मेटल से रिएक्शन करता है और मेटल को खराब कर देता है, कोरोड कर देता है. So what is corrosion? Corrosion वो होता है when a metal is kept in the atmosphere या it is in the contact with the moisture or acid, then the surface of metal is lost and this phenomenon is called corrosion. तो corrosion क्या है? When a metal is attacked by, when a metal is attacked by surrounding, मेटल जो है अटैक होगा सराउंडिंग सब्सटेंस से, बाय सराउंडिंग सब्सटेंसेस लाइक मॉइस्चर हो सकता है, एसिड्स हो सकता है. तो इससे क्या होगा? मेटल जो है कोरोड हो जाएगा. देन मेटल विल कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोशन. इसे कोरोशन बोला जाए. तो when a metal is attacked by surrounding substance like moisture, acid, moisture मतलब water हो गया, acid, then metal will corrode and this process is called corrosion. Examples में क्या ले सकते हो? ये कि green coating on copper
कॉपर सब्सटेंस पे ग्रीन कलर का कोटिंग आना, फिर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर में ब्लैक कलर का आना, या ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, एंड दिस इज कॉल्ड रस्ट। इसे क्या बोलते हैं? रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोला जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन का एक इफेक्ट है, मेटल जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया। सेकेंड इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी के बारे में करें। सो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर ले। सेकेंड इज रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी मीन्स हो गया, ये ऑब्जर्व होगा फूड में, जैसे कोरोशन हो गया मेटल्स में हुआ, रेंसिडिटी आर ऑब्जर्व्ड इन फूड। सो वैसा फूड यू हैव सीन जिसमें ऑयल हो ज्यादा, फैट हो ज्यादा, इफ फूड containing oil and fat, if you keep it for longer time, then what will happen? फूड है, इसमें क्या है? ऑयल होता है, फैट्स होता है, इसको अगर आप रख देते हो फॉर ए लॉन्गर टाइम, देन व्हाट विल हैपन? फ्रॉम फूड स्मेल्स आर कमिंग, फूड का टेस्ट चेंज हो जाता है। सो ये फूड जो है आप खा नहीं सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। फूड क्या हो गया? रेंसिड हो गया। सो रेंसिडिटी मतलब क्या? फूड का ऑक्सीडेशन, फूड जो है बदल गया अदर एक कंपाउंड में। सो वी कैन से दैट व्हेन फूड containing oil and fats are left for long time, ज्यादा समय तक अगर रखें, then they oxidize, वो oxidize हो जाएगा, and there क्या चेंज होगा? स्मेल चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। दिस प्रोसेस is called रेंसिडिटी। अब इसे बचा कैसे सकते हो? हाउ दिस कैन बी प्रिवेंटेड? तो फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फूड खराब नहीं हो, उसके लिए क्या करना होगा? फूड का ऑक्सीडेशन को रोकना होगा। फूड खराब नहीं हो उसके लिए क्या करना होगा? फूड का ऑक्सीडेशन को रोकना होगा, स्टॉप करना होगा। और फूड का ऑक्सीडेशन कैसे रोकोगे? सो दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय फर्स्ट, तो ऑक्सीडेशन को रोकना है तो ऑक्सीडेंट ऐड कर दो। ऑक्सीडेंट मतलब एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन को रोके, एंटीऑक्सीडेंट। तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट in food containing fats and oils, जो फूड में फैट्स और ऑयल्स है उसमें क्या ऐड करना है? एंटीऑक्सीडेंट। तो ये क्या करेगा? फूड का ऑक्सीडेशन को रोकेगा। सेकेंड, फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख दो बाय एयर टाइट
contain food containing fats and oils are kept in airtight container, इसमें रखने से हो गया। तो if airtight container है तो एयर तो उसके अंदर जाएगा नहीं, और एयर जब उसके अंदर नहीं जाएगा तो फूड क्या होगा, एयर का कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। फिर नाइट्रोजन गैस का हेल्प से, नाइट्रोजन गैस कहाँ होता है, इन चिप्स पैकेट। चिप्स का पैकेट होता है ना जो खाते हैं हम लोग, तो इन द चिप्स पैकेट नाइट्रोजन गैस आर प्रेजेंट। तो नाइट्रोजन गैस क्या करता है, ये फूड को बचाता है खराब होने से। तो व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मतलब हो गया फूड का ऑक्सीडेशन। फूड जिसमें ऑयल और फैट है उसको अगर लॉन्ग टाइम के लिए रख दिया जाए तो वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, और ऑक्सीडाइज्ड होकर के वो फूड का टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। कैसे प्रिवेंट होगा, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। सेकेंड हो गया एयर टाइट कंटेनर में फूड को रखा जाए। थर्ड हो गया नाइट्रोजन गैस का हेल्प से, नाइट्रोजन गैस करके अगर फूड को रखें। सो up to this is the first lesson of science, chemical reactions and equations. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स along with in-text questions. बुक के अंदर का क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो उससे एक रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।